हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी का जो चैप्टर 8 है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और ये क्योंकि न्यू है कंसेप्ट, तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले इसमें देखेंगे हम कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री मीन्स ट्री, गॉन और मेट्री, यहाँ 3 शब्द से मिलके बनता है ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले इसमें जो वर्ड है ट्राई, ट्राई मीन्स 3, गॉन मीन्स होता है साइड्स और मेट्री मीन्स हो जाएगा मेजर। मतलब जिसमें हम 3 साइड्स को मेजर करते हैं उसे ट्रिग्नोमेट्री बोला जाता है। अब इसमें हम देखते हैं, जैसे ये देखिए, जैसे हमें सपोज इस कुतुब मीनार की हाइट फाइंड करनी है। अब इसकी हाइट हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? एक तो तरीका ये है कि यहाँ पर एक आदमी चढ़े और ऊपर मेजरिंग टेप या कुछ भी लेके और टॉप तक जाए और उसकी हाइट मेजर करे। पर अगर हमें ऐसा नहीं करना है, बिना इसको एग्जैक्टली मेजर करे हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, वो हम सब करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से। जैसे यहाँ पर देखिए, सेकंड एग्जांपल है, सपोज अ गर्ल सिटिंग ऑन द बालकनी ऑफ अ हाउस लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर। अब ऊपर एक लड़की खड़ी है, अपने घर के बालकनी में है, वो नीचे देख रही है जहाँ पे रिवर है, उसके बॉटम पे। शी इज़ लुकिंग डाउन अ फ्लावर पॉट प्लेस्ड ऑन अ स्टेयर ऑफ अ टेम्पल सिचुएटेड नियर बाई ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर। अब यहाँ पर देखिए, एक फ्लावर पॉट रखा है, वो उसको देख रही है। अब ऐसे में अगर आपको बोला जाए कि ये जो रिवर है इसकी विड्थ बताओ, कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री में, तो इसका डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है। चलिए अब इसमें देखिए, जैसे हमारे पास आगे आते हैं थर्ड एग्जाम्पल। इसमें क्या है, एक हॉट एयर बैलून है ऊपर। अब हॉट एयर बैलून है, वो पहले किसी पोजीशन पर था, बाद में उसकी पोजीशन चेंज हो गई है। यहाँ था पहले, अब वो यहाँ से इधर आ गया है। अब आपको अगर बताना जाएगा कि यहाँ से यहाँ तक उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा, अब ये हम कैसे मेजर करेंगे? हम तो यहाँ पे नीचे खड़े हैं ग्राउंड में, हम ये कैसे नापेंगे कि बैलून पहले कहाँ था बाद में कहाँ गया? तो ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। अब इसके लिए देखिए, हमें इसकी कुछ बातें पता होनी चाहिए। सबसे पहले देखो, यहाँ पर एक वर्ड आता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का। ये क्या है? इसमें ये बात तो क्लियर है कि ये जो सारी सिचुएशंस हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे अभी, ये सब होंगे राइट एंगल ट्राइंगल में। जैसे यहाँ पर देखिए, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो हम राइट एंगल ट्राइंगल में सारी कंडीशंस पढ़ेंगे। अब इसमें देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल में 3 चीज़ें होती हैं। एक होता है वर्ड हाइपोटेन्यूज। अब इसमें एक होता है बेस और एक को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर या अपोजिट साइड, कुछ भी बोल सकते हैं। अब इसमें देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मतलब क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से एक वर्ड हमें पता चल रहा है, रेशियो। रेशियो मीन्स क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेशियो? जिसमें हम दो चीज़ों को डिवाइड करते हैं, वो रेशियो होगा। जैसे अगर मैं बोलूँ कि इस राइट एंगल ट्राइंगल में साइड्स का रेशियो बताओ। अब इसमें कौन कौन सी साइड्स है हमारे पास? एक हाइपोटेन्यूज है, 3 साइड्स है ना, 1 2, एक ही परपेंडिकुलर वाली। तो अगर आपको बोला जाए साइड्स का रेशियो, तो आप कोई भी 2 साइड ले सकते हो। सपोज आपने हाइपोटेन्यूज ले लिया और दूसरी ये वाली साइड ले ली, इन दोनों का रेशियो क्या होगा? दोनों को डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है? जो साइड्स का रेशियो है उसको हम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलेंगे और वो एक एंगल के रेस्पेक्ट में निकाला जाएगा। देखिए, अभी आपको इजीली ये समझ आएगा कंसेप्ट। नीचे आइए, देखिए, अब हमारे पास यहाँ पर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, ये हमने ध्यान देना है। कितने होते हैं हमारे पास? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। अब देखिए, इसमें अगर हमारे पास ये एक एंगल है ए, हमने इस राइट एंगल ट्राइंगल को लिया, इसमें हमने नाम दे दिया ए बी सी। सपोज हम ए एंगल के बारे में बात कर रहे हैं। अब अगर हम ए एंगल के बारे में बात कर रहे हैं, तो ए के साथ जो साइड है, ए के साथ कौन सी वाली साइड है? ये वाली, इसको बोला जाता है बेस। और इसके जो सामने वाली साइड है, इसको बोला जाता है परपेंडिकुलर। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बता रही हूँ कि जिस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं उसके साथ जो साइड होगी वो होगा बेस, और उसके जो सामने मीन्स अपोजिट होगी उसको बोला जाता है परपेंडिकुलर। और हाइपोटेन्यूज जो है वो अपनी जगह पर फिक्स रहेगा, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल में
जो हाइपोटेन्यूज है उसको हम चेंज नहीं कर सकते, वो हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट साइड होती है तो वो फिक्स्ड है। अब इसमें देखिए हमें कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है। अब सबसे पहले मैं आपको इससे भी सिंपल तरीका बता रही हूँ कि आप इसको कैसे समझोगे। जो बुक में दिया है उससे भी इजी मेथड से समझा रही हूँ। देखिए ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एंगल ए है, ये हमने ले लिया बी, ये सी, ये हमें पता है 90 डिग्री होता है, ये है हाइपोटेन्यूज। मैंने आपसे कहा था अगर हम ए एंगल की बात करेंगे तो उसके साथ वाली जो साइड है उसको क्या बोला जाएगा, बेस, और इस ए एंगल के अपोजिट साइड जो है ये वाली, इसको हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। अब यहाँ पर हमारे पास तीन चीज़ें हैं, बी, पी और एच। अब देखिए एक चीज़ आपको इसके लिए याद करनी है, वो क्या है, आपको एक सेंटेंस लर्न करना है। क्या लर्न करना है, देखिए, पंडित बद्री प्रसाद, पी बी पी, पी से पंडित, बी से बद्री, पी से प्रसाद, हर हर बोले, एच से हर, दूसरा एच से हर, बी से बोले, और उसके नीचे हम लिखेंगे सोना चांदी तोले। ये लर्न करने के लिए, एस से साइन, सी से कॉस और टी से टेन। तो देखिए मैंने क्या बोला, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। इसके पीछे एक सीक्रेट है, वो क्या है, यहाँ पर जो एस है, एस मीन्स होता है साइन, जो हम यहाँ पे अभी पढ़ रहे हैं। सी का मतलब होता है कॉस, वैसे कोसाइन होता है, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं कॉस, और टी का मतलब होता है टेन, TAN। अब देखिए साइन के ऊपर क्या है, पी और एच, इसका मतलब पी और एच का जो रेशियो है वो होता है साइन, मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का जो रेशियो है इसको बोला जाता है साइन। बी और एच का जो रेशियो है, मतलब बी अपॉन एच, ये होता है कॉस, और पी अपॉन बी होता है टेन। तो ये तीन चीज़ें देखिए हमने कितनी इजीली समझ ली कि साइन क्या है, कॉस क्या है, टेन क्या है। अब यहाँ पर जैसे अगर आपको निकालना है ए एंगल का, अब ए एंगल का निकालना है तो इसका मतलब आपको क्या निकालना है, साइन ए, SIN, साइन, शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, साइन ए। तो साइन ए का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ऊपर देखिए P अपॉन एच मीन्स P अपॉन एच, ऐसे करेंगे हम, P से परपेंडिकुलर, H से हाइपोटेन्यूज। इसी तरह से कॉस ए क्या हो जाएगा, B अपॉन एच, टेन ए हो जाएगा P अपॉन बी। अब ये तीन हमने देख लिए। अब इसी तीन का अगर हम अपोजिट कर दें तो हमें तीन और मिलेंगे। देखिए साइन का जो अपोजिट है, साइन का अपोजिट होता है कोसेक, ये आपने याद करना है, साइन का अपोजिट कोसेक, कॉस का अपोजिट होता है सेक, और टेन का अपोजिट होता है कॉट। मतलब साइन और कोसेक एक दूसरे के अपोजिट हैं, मीन्स रेसिप्रोकल हैं। कॉस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, और टेन और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो इसका मतलब जो फॉर्मूला हमें साइन से मिला था, तो कॉस का फॉर्मूला, कोसेक का फॉर्मूला क्या होगा, उसका उल्टा हो जाएगा। जैसे साइन का फॉर्मूला क्या था, P अपॉन एच था, तो कोसेक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, H अपॉन P। मतलब ये हमें लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसी से ही पता कर लेंगे कि क्या है। कॉस हमें पता है, कॉस क्या होता है, B अपॉन एच, तो सेक क्या हो जाएगा, H अपॉन B। टेन क्या था, P अपॉन बी, तो कॉट क्या हो जाएगा, B अपॉन P। तो हमें तीन फार्मूला से तीन और फार्मूलाज मिल गए। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं जिनकी हेल्प से हम इसके क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद देखते हैं इसमें जो फर्स्ट एक्सरसाइज है इसका, ये इसके एग्जांपल्स हैं। एक्सरसाइज 8.1। अब इसमें एक्सरसाइज 8.1 में हमने क्या करना है, यहाँ पर क्वेश्चन 1 है, इन ट्राइंगल ABC। इसका हम सबसे पहले फिगर ड्रॉ करेंगे, इसमें फिगर नहीं दिया हुआ है, ये देखिए इसमें लिखा है राइट एंगल एट बी पर राइट एंगल, बी को राइट एंगल बना दिया। अब ए और सी कुछ भी हो सकता है, इसको एक बार ए ले लिया और इसको हमने सी ले लिया। इसके बाद इसमें क्या लिखा हुआ है, AB की वैल्यू दे रखी है 24,
सेंटीमीटर। ए बी ये है 24, बी सी कितना है 7। डिटरमाइन साइन ए एंड कॉस ए। हमें ये दो चीज़ें दी हैं, हमें क्या फाइंड करना है, साइन ए और कॉस ए। अब साइन ए और कॉस ए फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें ए एंगल के बारे में बात करनी है। यहाँ पे ए एंगल के बारे में बात करेंगे तो ए एंगल की जो सामने अपोजिट साइड है वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और उसके साथ वाला बेस, और ये हाइपोटेन्यूज। अब साइन ए, साइन कैसे निकलता है, किसी का भी साइन जो है उसका फॉर्मूला क्या था, P अपॉन H। तो साइन हो जाएगा P अपॉन H। अब ये कब पता चलेगा हमें, जब हमारे पास B की वैल्यू और H दोनों की वैल्यू गिवन हो। अब इस फिगर में हमें P दिया हुआ है, B दिया हुआ है, H नहीं दिया है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, H फाइंड आउट करेंगे, मीन्स हाइपोटेन्यूज निकालेंगे। अब किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज कैसे निकालते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा के। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, फॉर्मूला लगाओगे, H स्क्वायर इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का। हमने पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला लगाया। अब हम इसमें इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। P की जगह पे लिखेंगे 7 उसका स्क्वायर, और B की जगह पे लिखेंगे 24 उसका स्क्वायर। अब ये हमें सॉल्व करना है। देखिए 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, 24 का स्क्वायर, इसको करके देखते हैं यहाँ पे, दोनों को उसके बाद ऐड करोगे, उसके बाद आपको मिलेगा H स्क्वायर, H स्क्वायर मिल जाएगा। उसके बाद हम उसका स्क्वायर रूट निकाल के H की वैल्यू फाइंड करेंगे, मतलब हमारे पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ जाएगी। अब H आ जाएगा, उसके बाद हमने बस अपना फॉर्मूला अप्लाई करना है और साइन ए निकाल लेना है। तो साइन ए हमारा आ जाएगा इस तरह से। इसके बाद आपने कॉस ए निकालना है। तो कॉस ए कैसे निकालोगे, कॉस का फॉर्मूला लगाओगे। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, B अपॉन H। तो फर्स्ट पार्ट इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद है इसका सेकंड पार्ट, इसमें हमें फाइंड करना है साइन सी और कॉस सी। अब सेकंड पार्ट में देखिए हम बात करेंगे एंगल सी के बारे में। तो यहाँ ये जानना इम्पॉर्टेंट है। अब ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल था, ये हमने बी ले लिया था, इसको ए लिया था, इसको सी लिया था। अब हम इसमें सी के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये जो सी के सामने वाली साइड होगी, ये हम कैसे ट्रीट करेंगे, इसे परपेंडिकुलर। अब उल्टा हो जाएगा। अब देखिए ए बी तो 24 ही था, ये था 7। अब इसमें जो सी है, अब यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 24, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। और बेस क्या बन जाएगा, दूसरी साइड को बेस मान लेंगे, ये हो जाएगा बी। तो जिस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं, सबसे पहले हमें उसकी हेल्प से ये डिसाइड करना है कि परपेंडिकुलर क्या होगा और बेस क्या होगा। फिर हमने अपना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो भी निकालना है उसका फॉर्मूला लगा के उसको सॉल्व करोगे। तो क्वेश्चन 1 इस तरह से हो जाएगा। सिमिलरली हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी करना है। इसमें सामने ये फिगर दी हुई है। अब हमें इसको देख के फाइंड करना है टी पी माइनस कॉट, टेन पी माइनस कॉट आर। अब यहाँ पर टेन पी मीन्स इस एंगल पी के बारे में बात हो रही है। इस एंगल पी के बारे में बात हो रही है मीन्स पी के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, और इसके साथ वाली हो जाएगी बेस, और ये है हाइपोटेन्यूज। अब टेन का फॉर्मूला क्या है, जो मैंने आपको बताया था, टेन के हिसाब से क्या आएगा इसका, पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहाँ पर देखिए आपके पास दो वैल्यूज़ दी हुई हैं, बेस और हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमें नहीं पता, तो हम पहले पाइथागोरस थ्योरम लगा के परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड करेंगे। परपेंडिकुलर आ जाएगा। इसके बाद क्या करना है, हमने टेन पी निकालना है। फिर टेन पी की वैल्यू आ जाएगी, पी अपॉन बी करोगे, पी की वैल्यू आ जाएगी। देखिए जब ये 12 और 13 होगा तो आप जब पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, यहाँ पे परपेंडिकुलर की वैल्यू आएगी यहाँ पे 5। अब आपके पास टेन पी क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर 5 हो गया, 5 अपॉन 12 ये हो गया। अब इधर देखते हैं, यह है कॉट आर। अब कॉट आर कैसे निकलेगा, देखिए हमें पता है कॉट टेन का अपोजिट होता है। अब जब हम इसमें आर एंगल के बारे में बात कर रहे हैं, देखिए हमारा एंगल इसमें क्या है
आर है। जब एंगल आर है इसका मतलब अब आर के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, और ये बेस बन जाएगा। ठीक है, अब कॉट आर निकालना है। कॉट आर क्या होता है, टेन का अपोजिट। अब टेन क्या था, पी अपॉन बी, तो कॉट क्या हो जाएगा, बी अपॉन पी। सिंपल है, तो इसका मतलब हमारा कॉट आर आ जाएगा बी अपॉन पी। अब बी और पी देखते हैं, बी और पी यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ ब्लू कलर से। बी कितना होगा 5 और पी कितना होगा 12, तो ये भी कितना आ गया 5/12। तो अब देखिए टेन पी माइनस कॉट आर करना था हमने, तो टेन पी 5/12 है, कॉट आर 5/12 है, दोनों को माइनस करेंगे आंसर क्या आ जाएगा 0। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर जो है वो 0 है। तो बहुत इजी एक्सरसाइज है, बस आपने इसमें पी बी और एच क्या होता है और उसका रिलेशन वो ध्यान में रखना है कि साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है, टेन क्या होता है, उससे आपने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं। तो बहुत ही सिंपल चैप्टर है और इजी चैप्टर है ये, और स्पेशली इसमें जो 8.1 है ये बहुत इजी एक्सरसाइज है। तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताती हूँ कि थर्ड क्वेश्चंस कैसे करेंगे, थर्ड ऑनवर्ड्स।